Hello student and welcome to the 49th lecture for class 10th mathematics lecture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RJ Academy. आपको पता है कि हम चैप्टर कर रहे हैं ट्रायंगल्स और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स की NCERT की वो ही हमारी चल रही है ना। एक्सरसाइज थर्ड चल रही है आई थिंक सो। तो वो ही हम जो लास्ट क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 आपको इम्पोर्टेंट बोला भी था और हमने फिनिश भी कर दिया था लास्ट क्लास में। लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 में तो प्लीज़ आस्क दैट, है ना। थोड़ा जूम सेशन और व्हाट्सअप कॉलिंग और यू कैन ओके कॉल मी, है ना। मतलब मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। वैसे आप जूम सेशन पे भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मैं बताऊंगा उसको भी। एनीवे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, है ना, कि कैसे आपको डाउट्स पूछने हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही वीडियो लेक्चर में आपको कैसे आस्क करना है। हम एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बता ही देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं मेरे आपकी क्लास के नहीं है, बाकी क्लासेस के हैं, जैसे 12th क्लास के हैं, ड्रॉपर बैच के हैं। तो वो क्लब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर हमारे पास नेट पे जो आप पढ़ाते हो वो नेट पे हमें कंटेंट मिल जाया करता है। जैसे कि अगर सपोज़ करो मैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा रहा हूँ तो इंटरनेट पे आप जाके क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखते हो तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं आपको इसका एक आंसर ये देना चाहूँगा कि सॉल्यूशन मिलना या सॉल्यूशन समझना इज़ नॉट द टास्क। द टास्क इज़ दैट हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर इन योर स्टडी। ठीक है ना। जितना आप अपनी स्टडी में डिसिप्लिन रखाओगे ना वो आपको फ़ायदा करेगा। रैंडमली किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं से देख लेना, समझ लेना इज़ नॉट द एक्चुअल मतलब पर्पज़। हमारा ये पर्पज़ नहीं है। हम एक डिसिप्लिन वे में चल रहे होते हैं कि हमने ये चैप्टर कर लिया, इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कर ली, इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, तो वो अपने को एक पैटर्न के साथ अटैच होने से ये मिलेगा। रैंडम वे में अगर आप स्टडी करोगे ना तो वो आपको फ़ायदा कम देगा, नुकसान देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहो। तो मेरे साथ आप चलने की कोशिश करो। ये अलग बात है कि आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन आगे से आगे बढ़ने की कोशिश में ये मत करना कि आप सॉल्यूशन जाके देखने लग जाओ। सॉल्यूशन इज़ द ड्रग, है ना। वो एक तरह का ड्रग का काम करता है जो आपको अपाहिज बना देगा। आप सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी एनालिटिकल स्किल ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन खुद के लेवल पे ट्राई करो, नहीं आए तो मुझ मेरी हेल्प लो। जब मैं भी अपना सॉल्यूशन दिखाता हूँ ना तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जस्ट वॉच इट। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं एक दो स्टेप लिख दूँ तो वहाँ पे पॉज करो और दिमाग लगाओ कि सर आगे क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये हमने काफ़ी बात कर ली है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी देखो एक वर्टिकल पोल है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है। तो इस वर्टिकल पोल ने ये शेडो कास्ट करी, सपोज करो लाइक दिस, है ना। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो इसको सपोज करो ऐसे ज्वाइन कर दिया एट द सेम टाइम। यानी सेम टाइम का मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी वैसे ही है ना। सूरज की रोशनी चेंज नहीं है। तो दूसरे पोल ने जो आपका वो करा है ना, क्या बोलते हैं, वो कुछ ऐसे किया है भाई। तो वो भी देख लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सेम टाइम का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनकी हाइट बतानी है, दूसरे टावर की हाइट बतानी है। तो कर लेते हैं जल्दी से। कैसे है, 6 मीटर ने 4 मीटर शेडो कास्ट की है, तो ये 6 मीटर ले लेते हैं, ये 4 मीटर ले लेते हैं। दिख नहीं रहा है लेकिन समझ लो, अज्यूम कर लो, ठीक है। और 28 मीटर कास्ट की है दूसरे वाले टावर ने, तो इसकी हाइट निकालनी है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है ना वो एक है। क्योंकि सेम टाइम का मतलब है कि सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज की रोशनी वो यहाँ से एंगल ऑफ, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, सेम बनाएगी, है ना। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ से ऊपर आप देखोगे ना कि सूरज की रोशनी ये सेम टाइम, यानी 3 PM यहाँ पे बज रहे हैं और 3 PM यहाँ पे बज रहे हैं। तो जो सूरज की किरणें हैं उस टावर पे जो गिर रही हैं और उस पोल पे जो गिर रही हैं, दोनों एक ही एंगल पे गिरेंगी। इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ए सिमिलैरिटी से। एक तो 90 डिग्री है ही और वहाँ से हो जाएंगे, तो उनकी साइड के रेशो बराबर हो जाएंगे। यानी 6/h इज इक्वल टू 4/28। तो ये 4 7 हो जाएगा, 6 7 42 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन का जो जजिंग पावर थी वो क्या थी, एट द सेम टाइम, ठीक है, इसलिए सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हमारा हो गया है। नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके एक बार फिर से सुनिए, नहीं समझ में आया फिर भी तो फिर हमेशा आपका ऑप्शन है कि मेरे को कॉल करें। AD and PM are the medians of a triangle ABC and PQR respectively, where ABC एंड PQR आर सिमिलर। देखो ये फिगर जो है ना, ये वाला फिगर हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फिगर, क्योंकि सेम फिगर बनेगा, ठीक है ना, तो इसी फिगर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, कौन सा, ABC और PQR। तो अगर सिमिलर दे रखा है तो इनके साइड के रेशो ही बराबर होंगे, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है, और क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में ये भी रहेगा कि इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, है ना, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ये गिवन हो गया AB अपॉन AD, तो इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी AB अपॉन AD, ठीक है, और इधर PQ अपॉन PM, सही लिखा हुआ है, PQ अपॉन PM, कि जो अल्फ़ाबेट जहाँ से सेम लिख रहा है ना उसको पहले लिखा है, तो A को हमने पहले लिखा तो P को ही पहले लिख देंगे। तो बेसिकली ये हमें प्रूव करना है, या इनडायरेक्टली हम ये कहें कि अगर हम ट्रायंगल ABD, दिख रहा है ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव कर दें ट्रायंगल PQM के, तो हमारा एक्चुअल में रेशो यही आ जाएगा, साइड का रेशो बराबर आ जाएगा। तो ABD और PQM हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ABD और PQM बहुत आसानी से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन में ये तो गिवन नहीं है कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR क्या है, बराबर है, लेकिन BC का मिड पॉइंट D है और QR का मिड पॉइंट M है, तो यहाँ का BC का अगर आधा करें, यानी अगर अपन देखें AB अपॉन PQ, इसमें BC का आधा लेंगे, हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR को लिख सकते हैं BD, है ना, हाफ ऑफ BC का मतलब हो गया BC का आधा, वो BD, क्योंकि D मिड पॉइंट इसलिए लिख पा रहे हैं, है ना, और QR का आधा कितना हो जाएगा, QM, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये आ गया। और एंगल B और एंगल Q यहाँ से वैसे ही बराबर है, एंगल B और एंगल Q वैसे ही हमने बराबर गिवन है यहाँ पे, है ना। तो आप नोटिस करो कि AB और BD की इंक्लूडेड एंगल और PQ और QM का इंक्लूडेड एंगल बराबर आ रहा है, तो ये कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी यहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा कि दो साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल आ गया, तो ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो साइड के रेशो बराबर होगा, साइड के रेशो को रीअरेंज किया तो यहाँ पे पहुँच गए। बात समझ में आई कि ये तो इस एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हुए, ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ये साइड का रेशो लिखा, साइड का रेशो लिखा तो उसको रीअरेंज करा तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इजीली हो गया हमारा। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसमें 16 क्वेश्चन थे, सारे 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी ऐसा जो है इंपॉर्टेंट है, सारे 16 के 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये होगी हमारी, वो एरिया वाली एक्सरसाइज होगी। अब ये एक्सरसाइज जो है ना, एरिया वाली एक्सरसाइज, ये हमारे बोर्ड एग्जाम से कटी हुई है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ रखा है, थ्योरम वगैरह पढ़ रखी, तो जल्दी जल्दी करेंगे ना, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जैसा मेरा हमेशा मानना है कि अभी तो पूरा पढ़ो ना यार, जब पूरा पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो पूरा पढ़ेंगे हम तो, है ना। और फिर नवंबर दिसंबर में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट वगैरह, तो वहाँ पे इनके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, वहाँ पे मैं फिर एक्सरसाइज भी कटवा दूंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, लेकिन नॉलेज गेन करते टाइम तो पूरा पढ़ो, है ना। लेट ट्रायंगल ABC एंड DEF एंड देयर एरियाज विल बी 64 एंड 121। ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके ए साइड का रेशो देखो, EF 15.4 दे रखा है, तो BC अपॉन EF जो एरिया का रेशो होगा डेट इज 64 अपॉन 121, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं थ्योरम, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 64 अपॉन 124, ये क्यों ऐसा स्लिप हो रहा है यार पेन। 64 अपॉन 121, ये जो है एरिया का रेशो वो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। 64 ABC का एरिया तो BC का स्क्वायर, ठीक है, और EF का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो BC अपॉन EF कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 11 आ जाएगा, है ना। और EF आपको गिवन है क्वेश्चन में 15.4, तो BC यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। EF आपको 15.4 गिवन है ना,
15.4। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका BC आ ही जाएगा यहाँ से होपफुली। सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये थ्योरम है ना, साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल इज डायरेक्टली इक्वल्स टू द रेशो और द साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर में, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम है ABCD, है ना, उसके अंदर साइड पैरेलल कौन सी, AB और CD, तो AB इज पैरेलल टू CD और इनके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फिगर जो दे रखा है ना, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अपन ख़राब फिगर क्यों बनाए, ये वाला फिगर है नहीं यार, इसमें ABDC दे रखा है, तो इसको अपन B बना लेते हैं, इसको C बना लेते हैं, ठीक है, और D को इसको C बना लेते हैं और इसको D बना लेते हैं, ठीक है। अब ये फिगर हमारा सही बन गया। AB इज 2 टाइम्स AB अपॉन CD 2 है ना, यानी AB अपॉन CD का रेशो दे रखा है 2। फाइंड द रेशो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो ये AOB और COD तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके A सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। भाई AOB और COD ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, ये ऑल्टरनेट ट्रायंगल आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एंगल सिमिलरिटीज। तो इनके साइड के रेशो भी क्या होंगे, इनके साइड के रेशो का स्क्वायर, एरिया का जो रेशो है वो साइड के रेशो के बराबर हो जाएगा, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये साइड के रेशो के बराबर होगा। तो AB और CD का दे रखा है, तो AB का स्क्वायर है ना अपॉन CD का स्क्वायर होगा, AB अपॉन CD का स्क्वायर आएगा। तो AB अपॉन CD कितना दे रखा है, 2:1, तो 2:1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका रेशो कितना आ रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 4:1, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें, क्यों अपन दिमाग लगाएं कि ये ना करें, कर लेते हैं ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिगर 6.44 पे आता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर 6.44 कह रहा है कि ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC बेस, अच्छा ABC और DBC, ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ABC ए ट्रायंगल, DBC ए ट्रायंगल, AD इंटरसेक्ट O एट O, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। तो इसमें और तो कुछ दे नहीं रखा है कि ये ट्रेपीजियम है या कुछ है ना, कुछ भी नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इधर भी 90 डिग्री बना लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा F, ठीक है। तो AEO और DFO ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, एंगल सिमिलरिटी से, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है AEO और DFO, ये से एंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सिमिलर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एक 90 डिग्री ईच हो गया है। तो इनका जो ये जो हाइट है, इनकी जो सिमिलर ट्रायंगल की हाइट है, यानी AE, ठीक है, AE अपॉन DF, ठीक है ना, AE अपॉन DF किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन DO के बराबर हो जाएगा, AO अपॉन DO, AE अपॉन DF AO अपॉन DO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ABC का एरिया कितना होगा, ABC का एरिया होगा हाफ इंटू, इसमें नोटिस करो, अच्छा ABC का जो एरिया हम निकालेंगे, भाई इसकी हमने क्या निकाली है, हाइट निकाल ली है ना। तो अब आप इसमें नोटिस करो कि ABC का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू हाइट दैट इज़ AE और बेस BC है। तो ABC का एरिया हमने निकाला हाफ इंटू बेस दैट इज़ BC और हाइट हमने निकाली AE, ये ABC का एरिया हो गया। और इसी तरह DBC का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज़ BC, तो सेम बेस है ना, सेम बेस क्या ही रहा है क्वेश्चन में। हाइट इसकी कितनी है, DF है, तो ये BC और BC और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो AE अपॉन DF बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DBC। AE अपॉन DF किसके बराबर है, AO अपॉन DO के, ये तो हम पहले प्रूफ करके बैठे हैं सिमिलरिटी से, तो ये अपने आप प्रूफ हो गया। AE अपॉन DF इज नथिंग बट इक्वल्स टू AO अपॉन DO, हैंस प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है,
कैसे, देखो ये क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ ना, ये आप भी जल्दी जल्दी कर लेना क्योंकि ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर इनके एरिया इक्वल हो जाए तो देखो ऐसे एक सिमिलर ट्रायंगल हुआ और ये दूसरा सिमिलर ट्रायंगल हुआ, है ना। इसको अपन बोल देते हैं ABC, इसको अपन बोल देते हैं PQR। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया जो होंगे, साइड का रेशियो वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो PQR क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर बराबर हैं तो यहाँ से ये तीनों भी बराबर आ जाएंगे। यानी AB अपॉन AB इक्वल्स टू PQ आ जाएगा, BC इक्वल्स टू QR आ जाएगा और AC इक्वल्स टू PR आ जाएगा। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे दोनों ट्रायंगल कह रहे हैं ना कि इफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया पूरा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है DEF, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। जब टॉपिक ही नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए हम छोड़ रहे हैं। आप चाहो तो अपने लेवल पे कर लो इसको, लेकिन ये क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये कभी आया ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। ये 9th क्लास की एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, उससे रिलेट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन 6 और 7 बोर्ड एग्जाम में कई बार आए, लेकिन इस बार सिलेबस से कट है तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो बिल्कुल सिंपल है, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के तो बराबर होता है। कह रहा है कि मीडियन के रेशियो के भी बराबर होगा। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर हमने साइड का रेशियो जो है मीडियंस के रेशियो के बराबर प्रूव कर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। यानी ABC सिमिलर है PQR के। ठीक है, इसमें एक मीडियन बना दो और इसमें भी एक मीडियन बना दो। ठीक है, ये AD हो गया, ये PM हो गया। तो हमें किसी तरह प्रूव करना है कि AB, यानी ये तो गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है, इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये तो गिवन है। हमें किसी तरह ये प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये तीनों चीज़ इसके भी बराबर है, AD अपॉन PM। तो सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड इस एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी अगर बराबर हो गया तो इस मीडियन के इस रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो प्रूव करना बहुत आसान है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना वो कई बार कर चुके हैं हम। AB अपॉन PQ BC अपॉन QR है, तो BC को हाफ से डिवाइड करके लिख दो AB अपॉन PQ, BC का हाफ BD होगा और QR का हाफ QM हो गया। ये तो हो ही गया। और एंगल B और एंगल Q भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ऐसे से ABD सिमिलर टू PQM हो जाएगा, है ना। ABD सिमिलर टू PQM, ये हो गया D। ठीक है, तो ABD सिमिलर टू PQM हो जाएगा तो बस कहानी खत्म। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM आ गया यहाँ से। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM यहाँ से आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल स्क्राइब ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द डायगोनल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कर लो और मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि एक स्क्वायर बना लो। तो हमने एक स्क्वायर बना लिया, इसमें एक साइड पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और डायगोनल पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो उनके बीच का रेशियो निकालना है। तो साइड वाले का हमने निकाल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और एक डायगोनल वाले एरिया को भी निकाल लेते हैं, एक ये है। ठीक है, क्या हो गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है यार इसमें। लाइक दिस। अब ठीक है, तो अगर ये साइड A है ना तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये 90 डिग्री है तो ये √2A है।
ठीक है, इस डायगोनल के ऊपर जो ये रूट 2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस से। और डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बना है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी रूट 2 हो जाएगा, ये भी रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ए बी सी का एरिया निकालो और सी डी ई का एरिया निकालो, इनका रेशियो निकालो। तो एरिया ऑफ ए बी सी तो वैसे ही निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा √3/4 A²। और एरिया ऑफ सी डी ई भी निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि √3/4 A² है, तो वहाँ पे साइड जो है वो √2 है, तो √2A का स्क्वायर 2A² आ जाएगा। तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2, तो हाफ हो रहा है। ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ जो साइड पे जो एरिया है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द डायगोनल होता है, ये प्रूव करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगेन आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन हमने इसको कंप्लीट किया और एक्सरसाइज 6.5 पे आ गए। एक्सरसाइज 6.5 में हम करेंगे तो पूरा ही, है ना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो करना तो हमें पूरा ही है। इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम अभी देखते हैं, वो बाद में देखेंगे कि कौन सी चीज़ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज़ कटी हुई है तो वो भी हम देखेंगे, कौन सी चीज़ काट रखी है बोर्ड एग्जाम में, कौन सी चीज़ कैंसिल आउट कर रखी है। पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, और प्रूफ करने जाएंगे हम। बस देखो, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइन विच ऑफ देम द राइट एंगल। तो बहुत इजी है, राइट एंगल बनाने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बनना चाहिए, यानी किसी भी स्क्वायर, किसी भी सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर निकालो, ठीक है ना, उसका स्क्वायर निकालो, और वो बाकी दो सम के स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा। यार ये मेरे पेन को आज पता नहीं क्या हो गया, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। यानी ये 7 का स्क्वायर, यानी बाकी दो साइड है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 25 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक मिनट देख लेते हैं क्यों नहीं बन रही है, सही तो है। ठीक है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू प्लस 24 का स्क्वायर। अगर ये LHS और RHS बराबर आ जाते हैं ना तो ये राइट एंगल है। 3, 8 और 6, इसमें भी देख लो कि अगर 8 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो राइट एंगल, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, ईजी क्वेश्चन है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। तो PQR एक राइट एंगल है, तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी कैच फाइल ज़्यादा जनरेट हो गई हैं, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब आज का लेक्चर तो लेते हैं किसी तरह। ठीक है, तो ये कह रहा है कि PQR इज़ ए राइट एंगल एट Q, नहीं एट P है। ठीक है, M इज़ द पॉइंट ऑन QR, तो M इज़ द पॉइंट ऑन QR, तो ये P है भाई, तो एट P है, तो ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं और ये R ले लेते हैं, और M जो है वो QR पे पॉइंट है सच डैट M इज़ परपेंडिकुलर टू QR, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। तो PQM एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो P इसको हम सिमिलैरिटी से कर लेंगे कि QM को आप नीचे ले जाओ, तो QM को हमने नीचे ले गए और उधर हमारा M अगेन है, तो इसको हमने, क्योंकि M इधर इक्वल जो सेम अल्फ़ाबेट है उधर एक साइड में लिखा हुआ है, तो हम उसको भी MR को चेंज करके लिखेंगे RM, और इसको PM ही रहने दिया। तो ये दो ट्रायंगल बेसिकली हमें सिमिलर कौन से प्रूव करना है, तो PQM सिमिलर प्रूव करना है हमें बेसिकली किसके, RPM के। ये अगर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली साइड के रेशियो बराबर आ जाएगा। तो PQM दिख रहा है, ये रहा PQM, और RPM दिख रहा है, RPM ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैसे सिमिलर होगा, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे, देखो कि
ट्रायंगल आर पी क्यू देखो आप, है ना, एंड आर पी क्यू देखने के बाद देखो आप पी एम क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है, एंगल आर पी क्यू, वो 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है, एंगल पी एम क्यू, ये भी 90 डिग्री है। एक तो एंगल बराबर हो गया, और दोनों ट्रायंगल में ये देखो, ये हमारा P हो गया और ये M हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और दोनों ट्रायंगल के अंदर अब आप नोटिस करो कि एंगल Q क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में एंगल Q क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो गया है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी से दोनों गए, तो इसका एंगल सिमिलर हो गए, तो इसका नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से। तो ये हमने लिख लिया आर पी क्यू इज सिमिलर टू, आर तो हमारा है ही नहीं, लेकिन P और M के बराबर है, तो M इधर बीच में आएगा, Q लास्ट में आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, पी एम क्यू, यही रेशियो रहेगा, है ना। तो देखो आर पी के बराबर हो गया, पी हमारा यहाँ 90 डिग्री था, आर पी क्यू, यहाँ पे हमारा पी एम क्यू 90 डिग्री, और एंगल क्यू क्यू बराबर हो गया, तो यही ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ, यानी आर पी एम, यानी आर पी क्यू ले ही लिया हमने, आर पी क्यू ले ही लिया हमने। अब आर पी एम की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आप नोटिस करो कि आर पी क्यू जो है वो तो 90 डिग्री है, तो आर एम पी भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आर एम पी ये भी 90 डिग्री गिवन है हमारा, और एंगल आर और एंगल आर यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आर पी क्यू जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। अब लिखना है, तो यहाँ पे P 90 डिग्री, वहाँ पे M, तो ये M बीच में जाएगा, वहाँ पे R कॉमन है, तो इधर भी R बीच ऊपर ही आएगा, है ना, और इधर P आ जाएगा, आर एम पी आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि P 90 डिग्री था आर पी क्यू के अंदर, आर पी क्यू के अंदर P 90 डिग्री था, और आर एम पी एम के अंदर, आर पी एम के अंदर आर एम पी 90 डिग्री था। तो M और P बीच में लिखा, जो कॉमन था उसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया R, और बचा वहाँ का ले लिया हमने, P इधर ले लिया। तो आर पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, आर एम पी के, और आर पी क्यू किसके सिमिलर है, पी एम क्यू के। तो आप देखो, अगर आर पी क्यू आर एम पी के सिमिलर है और आर पी क्यू पी एम क्यू के भी सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो बस हमें वही लिखना है, आर एम क्यू इज सिमिलर टू पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू हो गया, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा स्टूडेंट, तो बस इनके साइड के रेशियोज भी बराबर होंगे। साइड के रेशियोज लिख दो, आर एम हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आर एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें चाहिए आर एम अपॉन पी एम हो गया, और पी एम और क्यू एम चाहिए, तो हम इधर से क्या लिख सकते हैं, आर एम अपॉन पी एम हो ही गया है, और पी एम और आर एम हो गया है, आर एम अपॉन पी एम हो गया है, और पी एम और क्यू एम चाहिए। तो इधर वाला इशू लिख लेते हैं, एम क्यू और पी एम, तो एम क्यू अपॉन आर एम अपॉन पी एम, और एम क्यू अपॉन पी एम, यही चाहिए था हमें। तो उसको रीअरेंज कर लो। नहीं, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। आर एम पी पी एम क्यू, तो आर एम पी और पी एम क्यू, तो कितना हो जाएगा, पी एम अपॉन, अब इसमें आप नोटिस करो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है यार, आई थिंक सो, पी एम अपॉन क्यू एम और आर एम अपॉन पी एम, तो पी एम अपॉन क्यू एम और आर एम अपॉन पी एम, हाँ आ तो रहा है, यानी इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करो, पी एम अपॉन क्यू एम, यानी पी एम क्यू एम के बराबर है, और आर एम पी एम के बराबर, आर एम अपॉन पी एम हो गया ये, तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आज मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो आगे क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी लंबी रख लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए हमारा किसी तरह। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय।